सो जय हिंद एवरीवन। वॉइस मैनेज कर लीजिएगा और बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आएगा, वॉइस हवा का आएगा, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा। अब कॉमन छोटे से 2-3 डाउट्स हैं, मैंने कहा चलो वीडियो बना के ऐसे बता देते हैं। हाँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। पहला नंबर तो एग्ज़ाम शिफ्ट का लेके, दूसरा नंबर एग्ज़ाम शिफ्ट का मतलब समझ रहे हो कि एग्ज़ाम शिफ्ट जो होती हैं, कोई शिफ्ट मतलब जैसे टिकट करानी है, सभी का सेंटर दूर गया है। आई मीन आप में से सभी लोग जा रहे होंगे एग्ज़ाम देने और जाना चाहिए, जिसे करना है। जिसे नहीं करना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम देने अब चला गया सेंटर आप ही का नहीं, रेयर करके कैंडिडेट का पास में मिला, नहीं तो बहुत दूर दूर कैंडिडेट भेज दिया है। मेरी जानकारी में कानपुर के ऐसे काफ़ी लड़के हैं जिनको मुंबई सेंटर दे दिया है, कुछ को तो हरियाणा वाले कैंडिडेट बताया भाई मेरा ले भेज दिया। ऐसा होगा नहीं, 2-4-5 कुछ का बहुत पास में मिल गया है वो, लेकिन बाई मिस्टेक या लक ही मानो उनका। तो जहाँ पे है आपको जाना चाहिए अगर आपकी तैयारी है। अगर तैयारी नहीं है तो फिर मत जाइए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कोई तुक्का नहीं लगेगा कि आपका तुक्का लग जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग होता है और पोस्ट भी मतलब प्रीवियस टाइम के कंपेरिजन में इस बार थोड़ा कम है, क्योंकि पहले 6-7 हज़ार पोस्टें होती थी और इस बार 3-4 हज़ार 3,3500 पोस्टें हैं। वैसे तो 3 हज़ार उन्होंने मेंशन कर रखा है, कितने लेते हैं वो तो देखेंगे। हाँ लगभग, लेकिन एक टारगेट है कि 15,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। 4 टाइम और 5 टाइम अब तो वैकेंसीज कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो पहला नंबर तो शिफ्ट का देखो, आपका जितना भी हो जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट 8 बजे रिपोर्टिंग होता है। अब अलग अलग शिफ्ट देखो, एक्स ग्रुप के जो कैंडिडेट देते हैं उनका अलग रिपोर्टिंग होता है, वाई ग्रुप वालों का अलग रिपोर्टिंग होता है, एक्स वाई वालों का अलग रिपोर्टिंग होता है। बोलोगे ये भैया कैसा सीन है, जिनको नहीं पता वो तो को पता होगा भाई, पता है तो अब मैं आपके लिए कोई दूसरा पॉइंट लेके आया था वो बता दूंगा। शिफ्ट ईजी और हार्ड वाला कुछ ये पता नहीं किसने बनाया कि इस शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है, इस शिफ्ट का पेपर ईजी आता है, वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। वॉइस मैनेज कर लीजिएगा, मैंने माइक कुछ नहीं लेके आया भाई, ठीक है, मैंने ऐसे बता देता है। तो आपका पेपर, हाँ, तो शिफ्ट जो आपका मतलब फर्स्ट शिफ्ट का मैंने बताया, तो एक्स ग्रुप का लगभग जैसे बोलोगे एक्स ग्रुप का पेपर, जो केवल एक्स ग्रुप को जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनका केवल एक्स का पेपर होगा, ठीक है, उनके पास केवल 60 मिनट का टाइम होगा। और जिन्होंने केवल वाई का पेपर फिल किया उनके पास केवल 45 मिनट का पेपर होगा, उनका 45 मिनट का। जिन्होंने एक्स वाई का फिल किया उनका 85 मिनट का पेपर होगा। इस तरह से टोटल टाइमिंग को देखा जाता है, ठीक है। तो लगभग मॉर्निंग की जो शिफ्ट होती है 8 बजे आपका रिपोर्टिंग होता है सेंटर पर। लगभग आपको 7 बजे का टारगेट रख के चलना है कि 7 बजे आपको किसी न किसी हर एक सेंटर में पहुँच जाना है 7 बजे। तो आप जहाँ के लिए ट्रेन करा रहे हो, कानपुर के लिए कोई राजस्थान वालों को जैसे कानपुर आए हैं, आइए कहीं पर रास्ता कुछ भी मतलब रूट या कुछ भी समझ में ना आए तो मैं मेल दे दूंगा, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मुझे जितना पता होगा मैं बता दूंगा। अदरवाइज़ गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। ऐसे ही सभी तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट का, ऐसे ही शाम की शिफ्ट का 3 बजे लगभग रिपोर्टिंग होता है। दोपहर वाली शिफ्ट का 11 बजे रिपोर्टिंग होता है। 11 बजे आपका छूट जाता है, 11 बजे पेपर जैसे छूटता है 10:30, 10:30 बजे छूटता है, 10:45 पे छूटता है। वो मैंने बोला ना, एक्स का अलग हो जाता है, वाई का अलग हो जाता है, एक्स वाई का अलग हो जाता है। इस वजह से कभी साथ में, अब जैसे एग्ज़ाम्स के रिव्यू शुरू होते हैं शेयर करना, तो कभी कभी होता है हाँ कुछ लोग तो जानबूझ के ऐसे ही शुरू कर देते हैं, लेकिन सभी नहीं। कभी कोई मतलब कि वाई ग्रुप वालों में जीके अलग आता है, एक्स ग्रुप वालों जो बोध कर देते हैं उनका जीके अलग आता है, ठीक है, उनका पेपर अलग होता है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम होता है ये चीज़। तो अपना टाइम से पहुंचने की तैयारी कर लो। रहा डॉक्यूमेंट्स का मैं जल्दी बता दूँगा। मैं सोच रहा हूँ एडमिट कार्ड आ जाए तभी बता देते हैं, नहीं तो ऐसे 1 से 2 दिन में आपको बता देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वैसे कुछ स्पेशल नहीं तैयार करना है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करना है, ठीक है। तो आप तैयार कर लीजिएगा। फ़ोटो जरूर सेम टू सेम वही चाहिए होगी, जिसके पास नहीं अभी बनवा सकता है। हाँ, और चलो आगे बात करते हैं शिफ्ट का। अब देखो 24 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो रहा है, 31 जुलाई तक पेपर होगा। जुलाई महीना लास्ट का आपको याद होगा, जुलाई में ही पेपर हुए थे और जुलाई पे ही ख़त्म हुए थे। इस बार भी जुलाई पे स्टार्ट हो रहा है और जुलाई पे जाके एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस कि भैया ये जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन होते हैं, ये शिफ्ट होती है, पेपर ईजी आता है, ये केवल कहावतें हैं, ठीक है, ये केवल कहावतें हैं, सुनने में आता है, ठीक है, कि वो पेपर दे के आया, आपको अपने रिव्यू देखे यूट्यूब पे और रिव्यू देख के आपको लगा कि भाई ये तो क्वेश्चन आ रहा था, मुझे भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ लिया, या आपसे सिंपल सा आर्टिकल पूछ दिया कि आर्टिकल 40 किससे रिलेट करता है, आर्टिकल 39 किससे रिलेट करता है, या फिर आर्टिकल 42 किससे रिलेट करता है, जो फेमस है। या आर्टिकल जैसे पूछ दिया भारत का, जैसे आपातकालीन वाले जो आर्टिकल 352, 356 एंड 360
ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 ऐसे पूछ दिया, तो मतलब जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपका करंट का क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्रेंच ओपन कौन जीता, या फिर आईपीएल से क्वेश्चन पूछ दिया। आप किसी वाले में आईपीएल से पूछ दिया क्वेश्चन कि आईपीएल अभी 2022 का विनर कौन सी टीम रही, जबकि किसी वाले में पूछ दिया डूरंड कप का विनर कौन हुआ, तो वो फिर वेस्ट बंगाल और केरला लोगों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। आईपीएल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, आईपीएल का जब कोई रिव्यू बताएगा तो आपको ये ईजी है, ठीक है। वो आने के ऊपर होता है, थोड़ा सा लक भी हो जाता है, बाकी ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं एयरफोर्स के पेपर में, और नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता है, ठीक है। और आप जो रिव्यूज़ देखते हो ना भाई, सिंपल सा होता है रिव्यू। हम वही क्वेश्चन आके बताते हैं जो हमें इजी लगते हैं, जो हमारे दिमाग पे बैठ जाते हैं, वही क्वेश्चन हम आके बता देते हैं। वैसे जीके के 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक एजम्पशन टाइप में आपने बना रखा है, कहीं पे भी इसके बाद वीडियो मत देखिएगा, और वीडियोस पे टाइम मत दीजिए। जितना ज़्यादा आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करने का फाइनली टाइम आ चुका है। प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहिए। अभी भी मॉक नहीं लगाने स्टार्ट किए, परीक्षा पे जाके लगा सकते हो, और जहाँ भी लगा रहो, जहाँ मन करे तहाँ पे, मतलब वहाँ पे लगा लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परीक्षा पे क्या होता है, आप अगर कोई भी मॉक टेस्ट बाई करता है मेरे कोड से, तो मुझे 50 रुपीज़ पर कोड मिल जाता है, इसलिए रिकमेंड कर देते हैं। अपन भी आप ही लोगों की तरह बाहर रहते हैं, बट यूट्यूब चैनल है, तो आप मतलब मम्मी पापा से ले लेते हो घर का खर्चा, और मैं अपने पापा से नहीं लेता हूँ, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। क्योंकि बाकी आप समझदार हो। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, मॉक टेस्ट जिसे बाई करने हो, अब ये बोलोगे भाई क्या क्यों लगाएं, तो मॉक टेस्ट लगाने के फ़ायदे बहुत हैं। देखो 125 रुपये आप दोगे किसी को, लेकिन 125 में आपको 15 से 20 टेस्ट वो दे रहे हैं ना भाई। ऑफलाइन आप मॉक टेस्ट, मैं मान लो कोई एक मॉक टेस्ट बाई करके लाता हूँ तो 150 से 160 रुपये का मिलता है, ठीक है। ऑफलाइन ही बाई करके लाता हूँ, जबकि ऑनलाइन दे रहे, पेपर ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। आप ये सोचो, एप्लीकेशन जो कंटेंट बनाता है, कंटेंट टाइप जो करता है, उसके कंटेंट को एप्लीकेशन में अपलोड करता है, सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेशन में जो कुछ भी गड़बड़ आता है उसे सही करता है, इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। तो आप ये चीज़ें आप अपने का सोचते हो कि भाई इतना महंगा कुछ नहीं है, 125 रुपये। अग्निवीर के अग्निवीर से नाम से भी है न्यू टेस्ट, तो आप वो भी लगा सकते हो, कोई भी कर लीजिएगा। कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 का यूज़ कर सकते हो, ONLINE D50। कोई क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। और ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, ना समझ में आ रहा हो, तो मैं अपना यूज़र नेम बोलता हूँ। आप यहाँ तक वीडियो देख के आ गए हो तो फिर ज़रूर बोल देता हूँ, अंशु AN@ लिखिएगा टेलीग्राम पे, @ANSHU 2091, और वहाँ पे आप अपना डाउट भेज दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा चौहान अंशु 29, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। अपना डाउट पूछ लीजिएगा और तैयारी करते रहिए। अगर सिलेक्शन लेना है, मेरा नहीं हुआ लेकिन आपका होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना भाई? नहीं आ रहा है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, समझ गए। टेक केयर भाई, जय हिंद।